नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि कौन है जो इस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है? हू इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू एंडलेसली। इस समय कौन है जो बिल्कुल ही सुध-बुध खोकर आपको याद कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ आज हम देखेंगे। एंड ये जो भी पर्सन होगा, मैं ये चीज़ देखूँगी कि ये कौन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये चीज़ देखेंगे कि वो एग्जैक्टली क्या चीज़ें सोच रहे हैं या क्या चीज़ें याद कर रहे हैं। ओके, तो इस दो टॉपिक के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड लेट्स सी कि क्या आता है क्या नहीं आता, बिकॉज जर्नल है, कलेक्टिव है। अभी मैंने कार्ड्स को शफल नहीं करा है, जब शफल करेगा तब पता चलेगा। एंड लेट्स सी कौन आता है। ओके, एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेकआउट कर सकते हो। चार्जेस वगैरह सब उधर मेंशन है। लेट्स सी हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो इस वक्त लगातार एंडलेसली आपके बारे में सोच रहा है। डोर टू स्पिरिट। ओके, नंबर 32। एनी अदर कार्ड। जर्नी एंड डोर टू वैल्यू। बैक ऑफ द डेक हमारे पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है? बिकॉज ये ऐसा कोई अजनबी टाइप का इंसान मुझे नहीं लग रहा है। ये जो भी पर्सन है जो आपके बारे में एंडलेसली सोच रहा है, उसका और आपका कोई ना कोई सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। इस पर्सन के आने के बाद या इस कनेक्शन के आने के बाद या इस पर्टिकुलर पर्सन को जानने के बाद, ठीक है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह भी आए हों। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव हुआ हो, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। आप स्पिरिचुअली भी इंक्लाइन कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप के दौरान या फिर इस रिलेशनशिप के बाद हुए हों, ऐसा हो सकता है। ये जो भी पर्सन है, ये बेसिकली आपका कोई सोल पार्टनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सोल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये कहीं न कहीं आप दोनों ही अपने रूट चक्रा से मुझे यहाँ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंशियली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो, स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप पहले इनके साथ मैरिड थे, या फिर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हो, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, या फिर आप इनके साथ मैरिज करना चाहते थे। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ये डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप एक लॉन्ग जर्नी शेयर करते हो, मतलब बहुत लंबी जर्नी है इस इंसान के साथ आपकी। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का जो लव है ना, वो इक्वल गिव एंड टेक का है। यिंग एंड यांग एनर्जी आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रही है। सो कहीं ना कहीं आपका कोई सोल कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है। ओके, सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, बट कोई ना कोई सोल कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है। एंड आप दोनों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी यहाँ पर निकलेगी। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ इजिप्शियन वाइब्स, ठीक है? मे बी हो सकता है इजिप्शियन या फिर ग्रीस का भी एनर्जी है, ग्रीक एनर्जी है। आई डोंट नो, आप में से किसी का हो सकता है जो इंक्लाइंड हो रहे हैं उस तरफ, ठीक है? मिडल ईस्ट का एनर्जी मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डेजर्ट है, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? तो हो सकता है मे बी आप लोग ड्रॉ होते हो या आपके पार्टनर वहाँ रहते हैं, ठीक है? इट कैन बी लाइक एक पार्टनर आपका, सॉरी, ये पार्टनर जो है ये आपके वहाँ रहते हैं और आप इंडिया में हो, इस तरीके से हो सकता है, या इंडिया के आसपास से हो, इस तरीके से हो सकता है, या फिर आप वहाँ रहते हो, इस तरीके से हो सकता है, दोनों ही वहाँ रहते हो, मे बी पॉसिबल। वी हैव 7 ऑफ कप्स। और सम ऑफ यू आर रियली कन्फ्यूज्ड कि ये पर्सन मुझे क्यों याद कर रहा है, ये पर्सन क्या चाहता है मुझसे, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। ये पार्टनर ने हो सकता है कि अपने फाइनेंसिस के लिए, प्रोफेशन के लिए आपको छोड़ दिया हो, या फैमिली के लिए आपको छोड़ दिया हो, या कमिटमेंट्स थे उनके कुछ प्रायर, इस वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया हो। बिकॉज मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये आपके साथ इस समय भी कॉन्टैक्ट में है या नहीं है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो ये है कि आपने इनके साथ बहुत एक प्रीशियस टाइम इनके साथ स्पेंड करा है। सी वी हैव किंग ऑफ कॉइंस, वी हैव 2 ऑफ वंस। डेफिनेटली कोई सोल कनेक्शन ही है आपका, और ये आपको इसीलिए भी याद कर रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे डेस्टिनी से कनेक्टेड है। ये उस टाइम पर आपके साथ डिसीजन नहीं ले पाए, उस टाइम पर आपके फेवर में डिसाइड नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे। एंड इनको कोई भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं थी उस समय पर। हो सकता है कि उस टाइम पर भी अगर आप इनसे ये बोलते कि हम दोनों का कुछ गहरा रिश्ता है, सोल कनेक्शन है, तो ये उस बात पर हंसते। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिकॉज इनको ये चीज़ एहसास तो
थी कि ये आपको मतलब कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे आपको लेकर, पॉज़िटिव थे आपको लेकर। लेकिन ये पार्टनर जो है कहीं न कहीं इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे थे। इस तरीके का एनर्जी मुझे लग रहा है। ये सिचुएशन ऐसी थी कि ये इस कनेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते थे, स्टैंड नहीं ले सकते थे, या स्टैंड लेते भी तो उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं होता। और ये पार्टनर, ये पर्सन आपको लगातार आपके बारे में सोच रहा है। डेफ़िनेटली कोई सोल कनेक्शन का पार्ट है, कोई सोल पार्टनर है ये पर्सन आपका, एंड इसके साथ आप एक लंबा हिस्ट्री शेयर करते हो। अगर आप रीइंकार्नेशंस में बिलीव करते हो तो हो सकता है मे बी ये पास्ट रीइंकार्नेशन से ही आपके साथ ये एनर्जी कनेक्टेड है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ पे जो चीज़ साफ-साफ दिखाई दे रही है वो यही है कि आपका कहीं न कहीं यहाँ पर आपकी जर्नी में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? आप अपने लाइफ पर्पस तक भी मेरे ख़्याल से हो सकता है कि इसी दौरान में आपने जाना है या आप उस तक पहुँचे हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके, डेफ़िनेटली यहाँ पे और आप दोनों का कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन है ही, क्योंकि आप दोनों ही एनर्जीज़ एक ही सेट में से निकला है, किंग एंड क्वीन। इट्स लाइक मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हुए हो आप लोग। एंड इसी वजह से ही पार्टनर जो है ये इस टाइम पर भी यही सोच रहा है, क्योंकि आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, आपसे दूर नहीं गया है। वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स, जस्ट लुक एट इट, 3 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव द चैरियट। ये पार्टनर आपसे दूर। ओके, वी हैव हायरोफेंट। देखिए बहुत क्लियर एनर्जी है। 8 ऑफ wands, ये पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, ठीक है? ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ये आपको कुछ ना कुछ कांटेक्ट करके कम्युनिकेट करके बताना चाहता है। बहुत क्लियर एनर्जी। पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों परफेक्ट कपल बन रहे हो एक दूसरे के लिए, एंड ये इस चीज़ का अब इनको बहुत ज़्यादा एहसास हो गया है। इसी वजह से हो सकता है पार्टनर आपसे दूर भी चला गया हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे फैमिली इश्यूज़ एंड ऑल दैट स्टफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर कनेक्शन नहीं बन पाया, आपका कुछ इनके साथ कुछ बेटर कनेक्शन नहीं बना, एंड इस वजह से ये पर्सन, ये पार्टनर आपका आपसे दूर चला गया, आपसे सेपरेट हो गया। इस तरीके का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी ये उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहा है और ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने की सोच रहा है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है ना वो ये है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कुछ मैरिज से रिलेटेड, कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड, और बार-बार अपने दिमाग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि किस तरीके से पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करे, किस तरीके से ये आपकी तरफ आगे बढ़े, आपकी तरफ स्टेप्स ले और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रिलेशनशिप बनाए। क्वीन ऑफ कॉइन्स है, किंग ऑफ कॉइन्स है, 2 ऑफ वैंड्स है, 2 ऑफ कप्स है। 2 का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है मे बी आपको 222 एंजल नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन 555 भी हो सकता है जो आपको रिपीटेटिवली दिखाई दे रहा है इस समय पर। खैर जो भी एनर्जी है यहाँ पर, आप कहीं न कहीं यिंग एंड यांग एनर्जी शेयर कर रहे हो, इक्वल पार्टनर हो, इक्वल कंपेनियंस हो, एंड कहीं न कहीं आप दोनों अब इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाह रहे हो। आपका मुझे तब भी डाउट है, लेकिन ये पार्टनर तो चाह रहा है, ठीक है? ये पार्टनर चाह रहा है कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाए, इस कनेक्शन से आगे देखे। ओके, मुझे आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लाइक मिडल ईस्टर्न एनर्जी मुझे इस पाइल में से बहुत ज़्यादा आ रही है। गल्फ़ कंट्रीज़ के हो सकता है, आई डोंट नो, बट ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है? जो मुझे ऑनेस्टली यहाँ पे लग रही है, पार्टनर जगह चेंज कर चुका है, शिफ्ट हो चुका है, लेकिन तब भी ये कॉन्टिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहा है, ये लगातार आपके बारे में सोच रहा है, एंड ये जहाँ पर भी है ये खुश नहीं है। ये ओवर थिंकिंग में जा रहा है, जहाँ पर भी ये खुश नहीं है, इसको अब इस चीज़ का, ये इस बात को बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि मैंने जो भी डिसीजंस लिए हैं, उस डिसीजंस की वजह से मेरी अपनी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, एंड कहीं न कहीं मैं खुद ही कैद होकर रह गया हूँ। इस तरीके का एनर्जी इनको फ़ील हो रहा है। कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद को खुद ही हर्ट कर रहे हैं। जो भी इन्होंने चूज़ करा है, जो भी चीज़ इन्होंने आपके ऊपर चुनी है, उस चीज़ से खुद को खुद ही हर्ट कर रहे हैं, खुद को खुद ही तकलीफ़ के अंदर डाल दिए हैं, और अब जब ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, तब इनको कोई पाथवे नहीं नज़र आ रहा है, इनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग मे बी आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो मूव ऑन कर चुका है इस कनेक्शन से, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ चुके हैं, एंड मे बी वो अपनी लाइफ़ में किसी और पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो किसी और पर्सन के साथ है, ठीक है? एक हैप्पी रिलेशनशिप में, एक हैप्पी कंपनी में है किसी और पर्सन के साथ में, एंड ये चीज़ कहीं न कहीं इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, या बर्दाश्त मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ, कहीं न कहीं इनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा खल रही है कि सही टाइम पे सही स्टेप ना लेने की वजह से सारी सिचुएशंस ड्रॉ हो गई हैं, और मैं अब यहाँ पे पछता रहा हूँ या पछता रही हूँ।
मुझे हर्ट हो रहा है इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरीके का थॉट बहुत ज़्यादा प्रिवेल हो रहा है इस पर्सन के माइंड में। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है धीरे-धीरे आपकी तरफ स्टेप बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, एंड कहीं न कहीं हो सकता है मे बी ये आपको स्टॉक कर रहे हों, सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हों, या फिर किसी पर्सन के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हों। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं न कहीं कोई ना कोई मीडिएटर यहाँ पर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। पर्सन बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकते हैं, अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाले हो सकते हैं, एंड थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे लग रहा है पर्सन शायद शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा कट कट थ्रोट हो सकते हैं, मतलब कट थ्रोट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एंड ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट अपना मन यहीं पे छोड़ आए हैं, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वजह से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब्ड है। इस समय पे मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रहा है वो ये है कि इनके पास सब कुछ है, ठीक है। इनके पास वेल्थ है, इनके पास फाइनेंस है। फॉर सम ऑफ यू इनके पास ऑप्शंस भी हैं, इनके पास और भी ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और पर्सन आके इन्हें अप्रोच नहीं कर रहा है या कोई और प्रपोजल नहीं है। इनके पास और भी ऑप्शंस हैं, इनके पास और भी लोग हैं जो इनके आसपास हैं, जो इनके साथ जुड़ना चाहते हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी फैमिली की साइड से भी इनको बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, फैमिली की तरफ से। मतलब वही फैमिली के प्रपोजल्स, फैमिली की साइड से प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन तब भी ये पर्सन जो है ना, इसका फोकस आप ही हो। इसका जो मेन दिमाग में जो बात चल रही है ना, वो आप ही से चल रही है। यही वजह है कि कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज़ आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी इनकी बैठी है वो कहीं और नहीं बैठ पा रही है। आपके बाद भी हो सकता है कनेक्शंस में गए हो, रिलेशनशिप्स में गए हो, उन्होंने और पर्सन को डेट करा हो, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मगर उससे केवल खुद को हर्ट ही हुआ है, उससे कोई रिज़ल्ट नहीं ड्रॉ हुआ, खुद को हर्ट ही हुआ है, ये अपने पाथ से भटके हैं, अपनी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स में फँसे हैं, इस तरीके की सिचुएशन में बने हैं। यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आपके अलावा किसी और पे ट्रस्ट करना बेवकूफ़ी होगी इनके लिए, एंड कहीं न कहीं इनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल में ये चीज़ बैठ गई है कि आप इनके लिए द वन है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए कॉन्स्टेंटली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। अगर आप पहले इनके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो, कंपेनियनशिप में रह चुके हो, तो कहीं न कहीं ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आप दोनों पहले मैरिड थे, ठीक है, आप सेपरेट हो गए हो या डिवोर्स हो गया है, तो ये पार्टनर कहीं ना कहीं उस मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस टाइम को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जब आप दोनों एक साथ थे। इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रहा है स्पेशली। या फिर इन्होंने आपको मैरिज प्रपोजल रखा था, मैरिज का वादा किया था, तो कहीं न कहीं इनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि उस टाइम पर हमारा रिलेशनशिप कितना अच्छा था, उस टाइम पे कितना अच्छा बॉन्डिंग था। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप दोनों काफ़ी हद तक एक-दूसरे से अलग हो, लेकिन कभी तब भी आप दोनों एक-दूसरे के लिए, जैसे कहते हैं ना, कंपैटिबल मैच हो। इस चीज़ का एहसास इनको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनको पछतावा भी हो रहा है यहाँ पे कि अपनी प्रॉब्लम्स के चलते या अपनी ओवरथिंकिंग के चलते यहाँ पे सारी चीज़ों को ख़राब कर गए। ओके, इस तरीके का एनर्जी भी आ रहा है। कुछ मेन ज़ोडिएक्स जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसेरियंस हो सकते हैं, ठीक है, कैंसेरियंस हो सकते हो। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स का बहुत हैवी है। सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। लियो यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, लियो की एनर्जी है। इट कैन बी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इट कैन बी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर।